ज्ञानाभ्यास के एक पवित्र अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान के लिए जो मुख्य बातें हैं, एक तो हमें अपने नेत्रों को बंद रखना है, अपने अभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त होकर अपने शरीर का एहसास करते रहना है और यही कार्य करते करते हम अपना परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकेंगे, सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। एक तो अपना स्वभाव है शुभ स्वभाव और एक अपना विभाव है जो अनादि से ज्ञान में रह के हम बहिर्मुख रहते हैं। मेरा कर्म था, ज्ञान था, दोनों अनादि से है। इतना ही हम समझ ले तो हमें अपना सुख प्रकट करने के लिए जो बाधक ज्ञान है, ज्ञान के कारण ही हम संसार में रो रहे हैं। अभी हमारे सामने दो चुनाव है, एक तो संसार में रहना है या सुखी होके मोक्ष प्राप्त करना है। जो संसार में रहना इष्ट हो, परिभ्रमण करना है, बार बार पंच परावर्तन करते रहना है, विशेष सुख भोगते रहना है, बाहर में धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए, तो फिर ज्ञान में ही रहना पड़ेगा कि वही ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान में रह के ही हम यश पा सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई अपना शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जन्म मरण होगा, दुख भोगना पड़ेगा, सभी प्रकार का दुख। तो हमें दुखों से मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान नहीं चाहिए। हम निर्णय करें, संकल्प करें कि मुझे विषय सुख नहीं भोगना है, ज्ञान में नहीं रहना है, कोई पर पदार्थ को मुझे जानना देखना नहीं है। इतना हम संकल्प करेंगे। मुझे कोई बाहर में प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कोई भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अपना सुख चाहिए जो अतीन्द्रिय हो, अविनाशी हो। तो ये मार्ग हमें समझ में आया है। तो एक ही मार्ग है, सिर से पैरों तक अपना जो विस्तार है वही हमें बने रहना है। जब भी हमें सच्ची समझ कब आएगी कि मैं सुख स्वभावी हूँ और हमें अपने से ही सुख प्राप्त होगा, इसके लिए हमें ध्यानाभ्यास करना है। ध्यानाभ्यास में ही इसकी सच्ची समझ आती है कि भाई सुख अपने में ही है, बाहर नहीं है। उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति भी हम अंतर में जाके ही प्राप्त कर सकते हैं। सिर से पैरों तक जो अपना विस्तार है, उसका हर भाग कोने कोना सुख से भरेला है, सुख से बनेला है। बस इसी में हमें अंतर यात्रा करना है। हर भाग हमें सुख देने के लिए तैयार है। मानो हमें बुला रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, आपको सुख देंगे हम। और हम ध्यानाभ्यास करते करते हमने अनुभव में आया है कि अंदर शांति लगती है, निराकुलता लगती है, पर पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, तो रागादि दोष नहीं उत्पन्न होता और हम वितराग रहते हैं। इससे हमें ज्यादा क्या चाहिए। बस अपने शरीर से युक्त होके हम अपने
सुख की प्राप्ति कर लेंगे। कहीं से भी हम अपनी अंतर यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये यात्रा ही हमारा मोक्ष मार्ग बनेगी और अपना जो गंतव्य है मोक्ष तक हमें पहुंचा देगी। सिर के भाग से शुरू करते हैं। अपने ऊपर की सीमा, सिर का भाग। ध्यान की विधि समझ ली है। किसी भी भाग पर हम जाते हैं तो वहाँ हम विभाग कल्पना करें, आगे से पीछे करें, बाएं से दाएं करें, सर्व भागों का हमें एहसास कर लेना है। एक एक भाग को हमें पहचानना है कि वहाँ हमारा स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। सुख या तो दुख, अपना स्वभाव सुख है तो ज्यादातर तो हमें सुख का ही अनुभव होता है। कोई भाग में कदाच एक वेदना का अनुभव हो तो वो भी हमें प्रसन्न भावे समभावे स्वीकार कर लेना है। वेदना जरूर मिट जाएंगे क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। आइए सिर के भाग पर सिर का आगे का भाग, आगे से पीछे, बाएं से दाएं, सिर का मध्य भाग। कर्म का तीव्र उदय हो तो हम कह नहीं सकते तो एक भाग से दूसरे भाग पर विचरण करें। मंद उदय हो तो हम कोई भी भाग पर कह सकते हैं। दोनों ही स्थिति में हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है। ललाट के भाग पर आइए। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, अपना पूरा ललाट। ललाट के भाग पर आइए। इसी हमें अपना स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आई। बाएं भौं, दाएं भौं, मध्य में अपना भ्रू मध्य, दोनों भौं एक साथ। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, नेत्र की पलक, नेत्र की मध्य में पुतली का भाग, दायां नेत्र, पलक, पुतली का भाग, दोनों पलक एक साथ। दोनों नेत्र एक साथ। बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का विस्तार अनुभव में ले। बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, दोनों नेत्र। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, कान का ऊपर का भाग,
निचला भाग, भीतर का भाग, पिछला भाग, पूरा बायां कान। इसी तरह दायां कान को अनुभव में ले, ऊपर नीचे, भीतर और पीछे। पूरा दाहिना कान। बाएं कान से दाएं कान तक का विस्तार पर वितरण करें। बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, दोनों कान एक साथ। नासिका के भाग पर आइए। कहीं हो रही श्वासोश्वास की क्रिया का एहसास करें। ये हमारा अशुद्ध प्राण है। इतनी हमारी स्थिरता होगी, धीरे धीरे श्वासोश्वास की क्रिया मंद होते होते जब कर्मों से मुक्त हो जाएंगे तो सर्वथा बंद हो जाएगी। नासिका का अग्रभाग, ऊपर का भाग, बायां भाग, दायां भाग, दोनों नथुने, बायां दायां, पूरी नासिका। गालों के भाग पर आइए। बायां गाल, एक एक भाग अपना विशाल है, विभाग कल्पना करें। ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की दृष्टि को घुमाइए। पूरा बायां गाल, दायां गाल। इसी तरह पूरा दायां गाल का अनुभव में ले। कहीं वेदना का अनुभव नहीं हुआ, प्रसन्न होना चाहिए। वेदना नहीं है तो हमारा सुख का अंश मौजूद है। बस ऐसी भावना करें कि अंश को भोग भोग कर हम अपना सुख बढ़ाते जाएंगे। दोनों गाल एक साथ। मुख के भाग पर आइए। होठ, ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिलेगा। फिर मुख के अंदर प्रवेश करें। एक बार पूरा अंदर का भाग दृष्टि में ले। मुख के भीतर, जीवा, जीवा का आगे का भाग, मध्य भाग, पिछला भाग, जीवा के ऊपर तालू का भाग, जीवा के नीचे तालू का भाग, ऊपर की दंत पंक्ति, दंत पंक्ति का आगे का भाग, बाईं ओर पिछला भाग,
दाएं ओर पिछला भाग, पूरी दंत पंक्ति। हो सके तो एक एक दांत को भी लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करें। इसी तरह हम अपने सर्व भागों को स्वच्छ करते हैं। दंत पंक्ति ऊपर मसूड़े का भाग, निचली दंत पंक्ति, आगे का भाग, बाएं ओर पिछला भाग, दाएं ओर पिछला भाग, दोनों दंत पंक्ति एक साथ। निचला मसूड़े का भाग, दोनों साइड, बायां दायां जड़बा का भाग, कंठ, गला। एक बार पूरा चेहरा को ध्यान में ले, सिर से ठुड़ी तक, बाएं कान से दाएं कान तक पे मुखमंडल की चौड़ाई और नासिका के अग्र भाग से सिर के पीछे का भाग तक मुखमंडल की गहराई। अपना दिव्य चेहरा। गर्दन के भाग पर आइए। गर्दन का आगे का भाग, पिछला भाग, बाईं ओर, दाईं ओर। गर्दन की साइड में, दोनों साइड में, दोनों कंधे का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का विस्तार ध्यान में ले, विचलन करें। बाईं भुजा, हथेली, हथेली का पूरा भाग, पांचों उंगलियां। छोटी उंगली है ना, वो भी बहुत बड़ी है। हमें दृष्टि को पूरी ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं करके एक एक उंगली को ध्यान में लेने का प्रयत्न करेंगे और बीच वाला भाग भी ध्यान में लेंगे। इसी तरह पांचों उंगलियों का अनुभव करेंगे। अंगूठा, तर्जनी उंगली, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, बीच वाला भाग, मध्यमा उंगली, अनामिका, कनिष्ठा। कलाई, कलाई से कंधे तक की पूरी भुजा ध्यान में ले। बायां कंधा, फिर पिछला भाग पर आइए। कंधा, मोनी, कलाई का पिछला भाग, पूरी बाएं भुजा, पिछला भाग, हथेली का पिछला भाग, उंगलियों का पिछला भाग,
पूरी बाईं भुजा, दाहिनी भुजा, हथेली का भाग। हथेली में ज्यादा स्पष्ट संवेदना अनुभव में आती है तो हथेली के भाग पर ठहरे। दोनों हथेलियों को एक साथ अनुभव में ले। उंगलियों का भाग, पांचों उंगलियों, अग्रभाग, मध्य भाग, निचला भाग, अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, कलाई, पौनी, कंधा, पूरी दाहिनी भुजा, आगे का भाग, पिछला भाग, तल भाग पर आइए। विशाले अपना धड़ भाग। एक बार कंधे से लेके कमर तक पूरा आगे का धड़ भाग को ध्यान में ले। कैसी स्थिति है अपने धड़ भाग की, कोई भाग में वेदना है या नहीं है। दरेक भाग पर अलग अलग प्रकार की संवेदना अनुभव में आती है। सीने का भाग, बायां सीना, दायां सीना, सीने का मध्य भाग, हृदय स्थान, पसलियों का भाग, नाभि स्थान, नाभि के ऊपर नीचे बाएं दाएं अपना पूरा पेट का भाग, फिर आइए पीठ के भाग पर। विशाल पीठ का भाग, बीच में ना मेरुदंड है, बाईं और दाईं पीठ का भाग। इसी तरह पूरी पीठ का अनुभव करें। कमर के भाग पर आइए। एक बार कमर के नीचे पैरों की उंगलियों तक पूरा आगे का भाग एहसास में ले ले। एक साथ एक एक भाग को ध्यान में लेने का प्रयत्न करें। कमर से ले नीचे पूरा पैरों की उंगलियों तक, दोनों साइड। आगे का भाग और पिछला भाग। बाईं कमर से घुटने तक का बायां पैर, बायां घुटना, घुटने से रखने तक का निचला पैर का भाग, पिंडली और पिंडली का ऊपर का भाग, घुटना का नीचे का भाग,
रखना, बायां दायां, पगतली, पगतली का ऊपर का भाग, पांचों उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पगतली, पगतली का आगे का भाग, मध्य भाग, निचला भाग, पूरा बायां पैर, दायां पैर, पगतली, पगतली का ऊपर का भाग, पांचों उंगलियां, रखना, पिंडली, पिंडली का ऊपर का भाग, घुटना, घुटने से शुरू करके दाहिनी कमर तक पूरा भाग, ऊपर का भाग, दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, अपनी पूरी मूरत यही हमारी ध्यान की विधि है। हम अपने शरीर का एक एक भाग को अंग में ध्यान में लेने का प्रयत्न करते हैं। कभी हमारी कमजोर स्थिति होती है तो विकल्प पे रुक जाते हैं, ध्यान में स्थिर नहीं बन पाते, तो फिर अपवाद मार्ग लेना, इसी में हम अपने शरीर को में आंखें बंद करके अपने हाथ पग को इलाज कर सकते हैं। ऐसा करके हमें विकल्प में से हम छूटेंगे, फिर हम अपना मार्ग पर आना ही है, फिर हम कोई भी बात पर अपने निश्वास की स्थिति का अनुभव करें। एक अपवाद मार्ग है। कभी ध्यान में न रुक सके, ध्यान में हम नहीं स्थिर हो सके, तो ऐसा कर सकते हैं। स्पर्श करके भी हम प्रेशर करके भी हर एक बात को अपना ध्यान अपने में लेना है। हम अपना ही कार्य करते हैं, बाहर तो जाना नहीं, अंदर में स्थिर रह नहीं सकते। तो ऑप्शन क्या है कि भैया अपने ही अंतर के भागों का हिलाए डुलाए और ऐसा कुछ भी करे कि जैसे हमें अंतर में रहने का प्रयत्न करें। ज्ञान में आएंगे तो ज्ञान करेंगे, ज्ञान को तो हमें करना नहीं है और कोई प्रवृत्तियां करनी नहीं है। अपना कार्य अपने में करने में कोई एजाज नहीं है। तो ये मार्ग की जो विधि हम समझी है, ऐसी बात है, और हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, बार बार अपनी मूर्त में आके अपना संवेदन करते रहना है, और कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। बस एक निर्णय करे कि बाद में मुझे कुछ जानना नहीं है, जगत से विमुख हो जाना है। हर एक परिणाम का कर्ता हम खुद है। हमें दुख हो या सुख हो, किसी को निमित्त नहीं बनाइए, परिणाम का हम खुद करता है। इसी तरह हम अपने में सिमट जाएंगे तो जल्दी से हमारा मार्ग सरल हो जाएगा। निमित्त आदिम दृष्टि हमें पराजय कराएगी और हमारा जो सुख का प्राप्त करना है वो ध्येय हमें पूरा नहीं कर सकेंगे। ज्ञान का सत्र पूरा करती हूँ। सहभागिता के धन्यवाद।